हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। मैं अल्पना स्वाद अपने घर का से आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक ऐसी स्नैक्स की रेसिपी जो बहुत इजीली बन जाती है। अब आपको इडली डोसा भूल जाने की ज़रूरत है क्योंकि ये जो नाश्ता है ये एकदम यूनिक है और बहुत टेस्टी भी बन के तैयार होगा और प्रोसेस भी इतना इजी है कि आप इसे बिल्कुल बनाकर ही छोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ चावल। अब आप कौन सी भी किस्म का ले सकते हैं, आपके पास भी जो अवेलेबल हो। मैं यहाँ पे टूटा हुआ चावल ही ले रही हूँ ताकि हमारा कन्वीनियंट भी रहता है क्योंकि वो महंगा भी नहीं पड़ता। अगर आपके पास में चुनी है तो उससे भी बना सकते हैं। आप इसको वॉश कर लीजिए। चावल को हमें वॉश करके भिगोना है अच्छे से क्योंकि अभी मौसम परिवर्तन के बाद में चावल में भी कुछ कीड़े वीड़े पड़ जाते हैं, तो अच्छे से वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसको भिगो देते हैं। अब ये आपके पास में टाइम है उस हिसाब से सेट कीजिएगा। अगर आप मॉर्निंग में बनाना चाहते हैं तो आप इसको ओवरनाइट सोक कर सकते हैं, और अगर आप शाम को बनाना चाहते हैं तो आप इसे मॉर्निंग में भिगो दीजिएगा। चावल का भीगना बहुत अच्छे से ज़्यादा ज़रूरी है। चावल हमारा भीग चुका है तो इस तरह से हम इसको मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये रेसिपी आपको बहुत इजी रहेगी और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी कि आपसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बना के खाएंगे क्योंकि इसमें कोई भी और दूसरा इंग्रेडिएंट नहीं लगेगा। सिर्फ चावल से आप इसे बना के कंज्यूम कर सकते हो। तो चावल को इस तरह से हमें पीस लेना है। अभी इसमें नीचे लगा हुआ है तो इसको मैं वापस चला के पीसने वाली हूँ। मैंने इसको 2 से 3 बार चला के अच्छे से पीस लिया है। अब आप ये बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा चावल करके पीसिएगा, पानी की मात्रा कम रखिएगा तो आपका चावल अच्छे से पीस जाएगा। तो आप इस तरह से ये आपको बनाना है लिक्विड। इस लिक्विड से ही हमारा डोसा बन के तैयार होगा। अब आप इसे डोसा कहें या आप क्रिपर कहें, जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिला देती हूँ। तो इसको हम साइड में रख देंगे भिगो कर, ताकि हम अपना दूसरा प्रोसेस कर सकें। मैं आपको बताऊँगी इसे हम कितनी देर रखने वाले हैं। और आप देख सकते हो प्लेन ये चावल ही है और इतना लिक्विड ही होगा, उसके बाद में भी हमारा आज का स्नैक्स बन के तैयार हो जाएगा। तो अगर आप वीडियो बीच में छोड़ के जाएंगे तो आपको स्नैक्स बनाने का तरीका नहीं पता चलेगा, प्रोसेस अधूरा रह जाता है, फिर आपका जो भी नाश्ता बनेगा वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसके साथ में मैं एक चटनी बना रही हूँ। अब मुझे तो टमाटर की चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे सॉस और केचप के बजाय चटनी बनाना बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए टेस्टी रहती है और हेल्पफुल भी होती है क्योंकि हम इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डालते और घर की जो ताज़ा सब्जी और उससे बनेगी तो बहुत ही अच्छी रहेगी। तो यहाँ मैं मिर्च भी डाल देती हूँ इसके साथ में। जो टमाटर अभी फ्रेश आ रहे हैं आप उस तरह से बना के इसको फ्रीज में रख सकते हैं और आप इसे नॉर्मली टमाटर चटनी की तरह खा सकते हैं। और ये जो चावल का आज का हमारा स्नैक्स है उसके साथ में तो ये बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ। अब आप तेल की मात्रा देख सकते हैं, लगभग ये 1 चम्मच ही तेल है। इसी चम्मच के तेल में हम बनाने वाले हैं आज का हमारे ये चटनी में ज़्यादा तेल नहीं लगता तो मैं थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ। लगभग ये मैंने आधा चम्मच जीरा डाला है और आधा चम्मच से भी कम राई डाली है। अक्सर आप टमाटर की चटनी बनाते होंगे, आप टमाटर की चटनी में क्या क्या डालते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा और आप कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइएगा। मैं जो भी चटनी लाती हूँ उसके साथ में मुझे थोड़ा सा सिंपलिसिटी ज़्यादा पसंद है क्योंकि ज़्यादा तीखा खाते हैं तो हमारे लिए ही प्रॉब्लम होती है। और हल्का सा अगर ये चावल के नाश्ते के साथ में सपोर्ट करें तो कितना अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैं इसको पका लूँगी। इसको हम 100% नहीं पकाएंगे, हम इसको 50% ही पकाएंगे क्योंकि जो चटनी में कच्चापन आता है वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये हल्दी को हमने 1/4 चम्मच डालना है। उसके साथ में मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत कम टमाटर से बना रही हूँ। आप नमक की मात्रा अपने स्वाद के अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने हरी मिर्च डाली है तो लाल मिर्च का उपयोग भी हम कम ही करेंगे क्योंकि हरी मिर्च भी बहुत ज़्यादा तीखी हो जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हो मैंने आधे चम्मच से भी कम मिर्च डाली है। अब इस चटनी में आप खटाई डालना चाहें तो थोड़ी सी इमली डाल सकते हैं और अगर आप इसे नॉर्मल खाना चाहें तो नॉर्मल भी खा सकते हैं। आप इसके साथ में नारियल भी डाल सकते हैं, पर जितनी सिंपल चीज़ें होगी उतनी ही अच्छी बनेगी ये। तो ये इस तरह से हमारी प्रिपेयर हो गई थी। तो ये लगभग 50% पक चुकी है। मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी चीनी। अब हल्की सी खट्टी हल्की सी मीठी चटनी होगी तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। तो आप देख सकते हो मैं इसको पका चुकी थी। हल्का सा हम इसे चीनी डालने के बाद में भी भून लेंगे क्योंकि चीनी कैरेमलाइज होगी तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से आप टमाटर की चटनी बनाकर बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। थोड़े से पानी के साथ में मैं इसको पकाने वाली हूँ। अब आप देख सकते हैं ये जो पानी है इसको और सॉफ्ट बना देगा टमाटर को। अभी हमारी चटनी को चलाते हुए सिर्फ 2 मिनट ही हुए हैं हमारे। इस स्टेज पे हम गैस की आंच को बंद कर देंगे। अब
और इसे हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। अभी ये गर्म है तो आप इसे गर्म में भी पीस सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, पर अगर जलने का डर हो तो आप थोड़ा ठंडा करके पीसिएगा। यहाँ पे जब आप चटनी पीसते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपने थोड़ा सा पानी ही डालना है ताकि हमारी चटनी ज़्यादा लिक्विड ही नहीं होगी। हमारी चटनी पीस चुकी है, मैंने इसको गर्म ही पीसा है और आप देख सकते हो कितना अच्छा सा इसका टेक्सचर बन के आया है। चटनी हमारी पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुकी है। सिंपल सी चटनी थी पर बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। चलिए मिलकर बना लेते हैं आज का हमारा स्नैक्स। सिर्फ आपको पैन में इस तरह से फैलाना है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मोटा चाहते हैं तो मोटा भी बना सकते हैं और पतला चाहते हैं तो एकदम पतला कागज जैसा भी बना सकते हैं। दोनों ही वे में ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। जितना आप पतला रखेंगे उतना ही ये अच्छा सॉफ्ट और टेस्टी भी बन के तैयार होगा। तो मैंने इस तरह से ये बना लिया था। अब यहाँ पे अगर आपको कोई छेद रह जाता है तो आप ऊपर से थोड़ा डालकर इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। गैस की आंच को आप तेज ही रखिएगा, धीमा करने पे ये पकने में टाइम लेगा। इस तरह से आप ये बना के तैयार कर सकते हैं और बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत इजीली ये निकलने भी लगा था। थोड़ी देर में इसको आप देखेंगे तो ये अच्छे से निकल के तैयार हो जाएगा। हमने तो इन स्नैक्स को बना के बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि एक तो ये एक कम इंग्रेडिएंट में बन के तैयार होता है और घर के सामान से बन के तैयार तो बहुत इजीली बन के तैयार हो जाता है। आप देख सकते हो, हाथ से भी इसको निकाल के देख सकते हैं। बस आपको नॉन स्टिक का ही प्रयोग करना है। अगर आप तवे पे बनाएंगे तो शायद नहीं बन पाएगा वैसा। इस तरह से मैंने एक एक चम्मच फैला फैला के ये स्नैक्स सारे बना लिए थे। सिर्फ एक चम्मच से ही ये बन के तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा आपको बस प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। ये एकदम पानी जैसा घोले तो आपका जो स्नैक्स बनने वाला है एकदम ही पतला बनेगा। आप इसे घुमा घुमा के भी सेट कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा बीच में रह जाता है तो इस तरह से सेट कर सकते हैं। आपको हमारा ये स्नैक्स कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसी इजी सी रेसिपी मैं कभी कभी आपके लिए लेकर आती रहूँगी जो बच्चे तक भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इस तरह से मैंने सारे स्नैक्स प्रिपेयर कर लेने और खाने में उतने ही टेस्टी होंगे और हल्के भी होंगे, क्योंकि इसमें कोई तेल मसाला नहीं है तो हम इसे बिना घी तेल के भी बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा खाने का मन करता है जिसमें न तेल हो न घी हो, तो हमारी ये अगर वेट लॉस में आप हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी ये रेसिपी है। चावल की रोटी की तरह ही आपको लगेगा और खाने में उतना ही टेस्टी होगा। अगर आप इसे क्रंची खाना चाहते हैं तो आप इसे गरम गरम इस तरह से खा सकते हैं और अगर आप इसे रख देंगे तो ये एकदम सॉफ्ट से हो जाएंगे और ऐसा लगेगा आपने जैसे रुमाली रोटी खाए हो, वैसा टेक्सचर होगा इसका। मैंने इसको थोड़ा सा क्रंची किया था, मैं देखना चाह रही थी अगर इसको डोसे की तरह खाया जाए तो कैसा लगेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिला मुझे। और इस तरह के स्नैक्स होते हैं जो जल्दी झटपट बन भी जाते हैं और घरों में ऐसे अगर हम झटपट बनाने वाली रेसिपी बनाते हैं तो बच्चों को भी बहुत इंजॉय होता है। अगर आप टिफ़िन में देना चाहते हैं तो आप इसे सॉस लगाकर और चटनी लगाकर भी दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसके स्प्रिंग रोल भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा ये। तो हमारी रेसिपी ये बन के तैयार हो रही है और आप कौन सी जगह से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। और इससे पहले आपने इस तरह की कोई रेसिपी बनाई तो वो ज़रूर बताइएगा। तो आप इसे हाथ से सॉफ्ट करके इस तरह से देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि आप इसे इजीली खा सकते हैं। हमारे घर के बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है और उनको भी खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरह से आप बना के इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं और आप इसे बना के रख भी सकते हैं, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद में सॉफ्ट होता है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता और खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। तो चटनी के साथ में हमारा ये स्नैक्स बन के तैयार हो गया था। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको ये स्नैक्स कैसा लगा। सिंपल सी चटनी और नॉर्मल सी हमारी ये स्नैक्स के साथ में बहुत टेस्टी लगने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिएगा, हाइप कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक ऐसी रेसिपी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।